हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अच्छे प्रकार से आप घर पर अध्ययन करते होंगे और आगे भी करते रहेंगे। और जो पूर्ण रूप से संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा जो क्लासें प्रकाशित की जा रही है, उन सभी क्लासों को क्लास वाइज, कक्षा वाइज सभी अच्छे प्रकार से अध्ययन करें, और ताकि क्या है कि आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। और कोई भी क्लास हो, उस क्लास को आप पूर्ण रूप से देखें और उसको समझते रहें, और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो उस चीज़ को आप नोट करके रखें, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करके और व्याख्या करके एक्सप्लेन करके आप देख सकते हो। तो आज हमारी जो मुख्य बात रहेगी वो हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण। क्या टॉपिक रहेगा? जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्रिया विशेषण। तो देखिए, ऐसा है कि क्रिया से संबंधित हमारी क्लास हो चुकी है। क्रिया से संबंधित हमने अच्छे तरीके से अच्छे प्रकार से बात कर ली है। तो इससे पहले जो क्लास क्रिया से संबंधित वो देखना। यदि वो बात आपको पूरी रूप से समझ में आ गई है तो ये भी आपको अच्छे तरह से अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो नाम से ही परिभाषित हो जानी चाहिए क्रिया। क्रिया सबसे अच्छे कुछ न कुछ करना, कुछ न कुछ करना, कोई न कोई काम करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्रिया। अब विशेषण से संबंधित ही हमारी जो क्लास हो चुकी है, अलग से सिर्फ और सिर्फ एक विशेषण के बारे में भी क्लास हमारी हो चुकी है। कितने भेद होते हैं और उन भेदों को भी एक एक भेद को हमने परिभाषित अच्छे तरीके से किया है। तो विशेषण सबसे ये आशय है कि विशेषता बताना। क्या बताना? विशेषता। तो हिंदी के अंदर यही होता है कि जो शब्द होता है उसी एक शब्द का अर्थ आप समझ लो, ताकि क्या है कि आपको उसके बारे में पूर्ण बात समझ में आ जाए। अब हमारे सामने ये बात आती है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा कि अविकारी शब्द या अवयव शब्द वो सारे के सारे क्या है? क्रिया विशेषण होते हैं। 10वीं बोर्ड के अंदर क्रिया विशेषण के संबंधित सवाल पूछा जाता है, उसमें कोई वाक्य दिया जाता है और उसमें ये परिभाषित किया जाता है कि उसमें कालवाचक अवयव है या स्थानवाचक है या रीतिवाचक है। जो अलग अलग भेदों के आधार पर ये बात आपको पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये अवयव कहो या अविकारी कहो, एक ही बात है, जिसमें वे नहीं होता है। जिसमें ऐसे शब्द आते हैं जहाँ है, वहाँ है, तहाँ है, ज्यों है, त्यों है, ऐसे अवयव या अविकारी शब्द आते हैं। तो अवयव शब्द का अर्थ ये होता है कि अधन वे, जिसमें अपन को कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे शब्द होते हैं इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन अपन नहीं कर सकते, इसे अवयव या अविकारी शब्द कहते हैं। तो अभी अपन क्या करते हैं कि इसके एक एक भेद के बारे में बात करेंगे, तो अब आराम से इसका अध्ययन करें।
तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से अपन बात करते हैं क्रिया विशेषण में पहला भेद है कालवाचक। तो नाम से ही परिभाषित हो जाना चाहिए काल। काल का मतलब क्या? समय का बोध होगा। उस जगह में किसका बोध होगा? समय का बोध होगा कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हो। क्रिया के होने का क्या व्यक्त करते हैं? क्रिया के होने का समय व्यक्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसमें काल से संबंधित, समय से संबंधित बात की जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे है, अपन बात करें तो आज मेरी परीक्षा है। आज मेरी परीक्षा है, तो इसे कहने का आशय क्या? आज हो या कल। तो ऐसे काल को लेकर, समय को लेकर जहाँ व्यक्त करने का बोध होता है तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तुम घर कब आओगे? तुम घर कब आओगे? इसमें कब शब्द आ गया, तो आज है, कल है, कब है, क्यों है, तो उसमें ये भी वाचक शब्द आ रहा है, उसमें काल और समय को व्यक्त करता है। उस प्रकार से स्थानवाचक, तो ये नाम से परिभाषित हो जाना चाहिए। इसमें स्थान का बोध होगा। किसका बोध होगा? स्थान का बोध होगा, इसलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध हो। किसका बोध हो? स्थान का। स्थानवाचक के अंदर किसका बोध होगा? स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ खेल रहा हूँ, मैं ऊपर नाच रहा हूँ, मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ। तो उसमें स्थान, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, तो वो सब क्या है? स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। फिर अगला है रीतिवाचक। क्या है? रीति। तो रीतिवाचक क्या? वे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति, या तो क्रिया की विधि को व्यक्त करेंगे या क्रिया की रीति को व्यक्त करेंगे, तो उस जगह क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण में होगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जैसे धीरे धीरे, खरगोश धीरे धीरे चलता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो उसमें धीरे धीरे है, तेज है, झटपट है, फटाफट है। तो ये शब्द क्या है? रीतिवाचक है, जो नियम परिभाषित के आधार पर रीति को परिभाषित करते हैं। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या शब्द का अर्थ क्या आता है? माप या तोल। परिमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? माप या तोल। तो जो अवयव शब्द क्रिया की अधिकता, क्रिया की या तो अधिकता को व्यक्त करेंगे या कम मात्रा को व्यक्त करते हो तो वहाँ पर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह उतना ही भार उठा पाएगा। ये आएगा शब्द उतना। उतना भार, उतना हो, कितना हो, जितना हो, वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहे लो। ठीक है, तो उसमें ये उतना शब्द आया है, जितना शब्द आया है या कितना शब्द आया है, ये जो शब्द आ रहे हैं ये परिमाण को व्यक्त कर रहे हैं, माप या तोल को व्यक्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो क्रिया विशेषण हैं वो आप अच्छी प्रकार से अध्ययन करना, और इससे आगे जो बात है तो अपन वो भी करेंगे। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार से हम अगली बात करने जा रहे हैं, उसमें हमारी ये बात रहेगी कि समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय शब्द से आशय क्या है? आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ने का बोध होगा। ऐसे अवयव जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से आपस में क्या हो? जोड़ते हो, आपस में समुच्चय का बोध कराते हो, उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। समुच्चय का मतलब क्या है? जोड़ना, समूह का बोध करवाना। जैसे और शब्द होता है तो और से कई शब्द अपन आपस में जोड़ सकते हैं कि मैं और मेरा भाई बाजार गए, तथा शब्द से एवं शब्द किंतु है, श्याम पढ़ता है किंतु राम नहीं पढ़ता है, लेकिन शब्द से, ताकि शब्द से, इन शब्दों को जोड़ते हुए और जो क्रिया विशेषण का बोध कराते हैं तो उसमें क्या है? समुच्चय बोधक अवयव होगा। तो ये शब्द भी ऐसे हैं, इन शब्दों में कोई प्रकार का अपन परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। फिर आता है संबंध। आपस में संबंध को दर्शाना, वाक्य के बीच में संबंध को दर्शाना। ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध को व्यक्त करते हैं वो संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है, सम में भांति है, विरुद्ध है, जो है, सो है, कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो उसमें जो और सो ये क्या है? संबंध को दर्शा रहे हैं।
ठीक है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो उतना शब्द ये भी क्या है, एक संबंध को दर्शा रहा है। फिर आता है विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मयादि बोधक और विस्मयादि बोधक का जो संकेत सूचक चिन्ह है वो ये खड़ी पाई और नीचे डॉट, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसमें मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है, हास्य से संबंधित हो सकती है और दुख से संबंधित हो सकती है, खुशी से संबंधित हो सकती है। तो ये अभिव्यक्ति इसके अंदर होगी, जैसे वाह और शाबाश, अरे। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ भी आता है तो उसके बीच में क्या है, उसके शब्द लिखने के बाद में ज़रूर अपन विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। तो ये सारे के सारे जो क्रिया विशेषण है उसके बारे में अपने बात कर ली है। तो एक एक क्रिया विशेषण को आप अच्छे से पढ़ना, और जो भी बात है वो आपको सारी की सारी समझ में एक एक पढ़ने से ही आ सकती है, अन्यथा आने वाली नहीं है। ध्यान रखना, एक एक चीज़ को आराम से आप पढ़ना, और आगे बात होगी अगली क्लास में अपन देख लेंगे।